ओके तो द बॉयज़ का सीज़न 3 आ चुका है। वेल टेक्निकली आ चुका है, सिर्फ 3 ही एपिसोड आए हैं। उसके बाद 10 तारीख को आएगा और उसके बाद वीकली चला करेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसी चीज़ से तो भागना था, वीकली वाले से। अमेज़न की ये बात मुझे सबसे बुरी लगती है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिमांड में होती हैं वो उसे सबसे ज़्यादा स्प्लिट कर देता है एपिसोड वाइज वीकली। खैर एनीवे, जो 3 एपिसोड आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन थे और शो की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये अपने पंचेस पुल नहीं करता। और पंचेस पुल करने से मेरा मतलब ये है कि अगर कॉमिक्सों में खून खराबा, मार काट, गोर दिखाया गया है तो वो शो में भी चलेगा, जो कि सीजन 1 से चलता आ रहा है। तो सीजन 3 में भी कुछ खास अलग होने वाला ना था नहीं। अनलाइक मून नाइट, मतलब हमने मून नाइट देखा और उसमें हमने जितना भी एक्शन था वो सारा का सारा ब्लैकआउट्स खा गए और ऊपर से उसमें इतना खून खराबा भी नहीं था। लेकिन डिज्नी को अपनी रेटिंग मेंटेन करनी है 14+ वाली, तो फिर ये सेंस बनता है। लेकिन अगर तुम इस तरीके से शो बनाते हो मून नाइट का, तो फिर तुम कॉमिक्सों से पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं रहते, क्योंकि मून नाइट एक काफ़ी डेंजरस क्रीचर है। उसे खून खराबा, हड्डियाँ तोड़ने में और मार काट करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। फॉर्चुनेटली अमेज़न के द बॉयज़ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कॉमिक्सों में खून खराबा, मार काट है तो ये शो भी इस चीज़ से दूर नहीं भागता और ये चीज़ इस शो की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले जब एपिसोड 1 शुरू होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जस्टिस लीग जैसा माहौल बना रखा है, ऊपर से टावर चल रहा है और एवेंजर्स की तरह यहाँ पर भी द 7 की टीम असेंबल हो रही है। उसके बाद जब यहाँ रेड कारपेट का फंक्शन होता है तो पता चलती है कि ये जो भी हो रहा है ये इनने पूरा का पूरा स्पूफ किया है जस्टिस लीग के हैशटैग स्नाइडर कट को। मतलब वो कैंपेन चल रहा था कि हैशटैग स्नाइडर कट रिलीज़ करो, और यहाँ पर ये इस चीज़ का रेफरेंस देते हैं कि फैंस ने डिमांड की थी हैशटैग बॉट कट की, इसलिए हमने ये रीशूट किए हैं फैंस के लिए, जो कि ऑब्वियसली लाए है क्योंकि ये तो पहले से ही मूवी बना रहे थे। और उसके बाद इन्होंने जब देखा कि स्टॉर्म फ्रंट नाजी निकली तो इन्होंने बस रीशूट करके और उसे विलन बना के रिलीज़ कर दिया। मेन बात जो इस सीजन में अलग हो रही है वो हो रही है कि जो होमलैंडर का जो दिमागी प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। वो पहले भी कोई खास परफेक्ट नहीं था, लेकिन अब तो लग रहा है कि वो जाने कौन से लेवल पे जाके गिरेगा। शो में दूसरी जो अच्छी बात है, मतलब इस सीजन में एक अच्छी और बात है, वो ये है कि हमें विली बुचर का गुड साइड दिखाया गया है कुछ हद तक। मतलब वो जब रायन के साथ होता है, उस बच्चे के साथ, तो हम 1 मिनट को तो भूल ही जाते हैं कि ये वही बंदा है जो किसी को भी बुरी तरीके से चिथड़े उड़ा सकता है। तो रायन का और बुचर का जो रिलेशनशिप है, मैं होप कर रहा हूँ कि उसे आगे जाके और बेहतर किया जाए, लेकिन शो रनर्स के दिमाग में क्या है ये तो खैर वही जाने। एक और चीज़ जो इस सीज़न में अभी तक एटलीस्ट अनएक्सप्लेन्ड है वो ये है कि बिली बुचर पर भी ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल पावर क्यों है होमलैंडर की जैसी। मतलब वो इनविंसिबल है, वो लेज़र छोड़ सकता है। अब होमलैंडर का सन रायन लेज़र छोड़ सकता है, लेकिन वो उसका बेटा है तो ऑब्वियसली ये बात सेंस बनाती है। लेकिन बिली बुचर तो किसी भी तरीके से होमलैंडर से कनेक्टेड नहीं है, तो ये लेज़र वाला सिस्टम उसके पास क्यों आ रहा है। तो आई होप कि ये भी आगे एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। और अगर कोई एक्सप्लेनेशन दी भी गई तो वो शायद हो सकती है कि पावर्स तुम्हें क्या मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि तुम ड्रग कौन सी ले रहे हो। एनीवे, शो इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि ये कॉमिक्सों से काफ़ी अलग हो चुका है, लेकिन एक अच्छे वे में। अच्छे वे से मेरा मतलब है कि ये जो भी हो रहा है ये हमें अच्छा लग रहा है। इस टाइम पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कॉमिक्सों में हुआ था वो सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो कैरेक्टर है जिसका बेसब्री से इंतज़ार है टेक्निकली मॉडर्न टाइम में, वो है सोल्जर बॉय। अब सोल्जर बॉय का मैं इतना इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि सोल्जर बॉय अभी पूरी तरीके से क्लियरफाई नहीं किया गया कि वो अच्छाई का साथ देगा या बुराई का साथ देगा। अमियान, अगर मुझसे पूछो मेरा ओपिनियन, तो वो डेफिनेटली बुराई का साथ ही देगा, क्योंकि ज़्यादातर सुपर हीरो इस शो में बुरे ही हैं। और ऊपर से सोल्जर बॉय का जो पास्ट है उसमें वो भी कुछ खास अच्छा इंसान था नहीं। तो हो सकता है जब वो अपने क्रायो चैम्बर से बाहर निकले और देखे कि मॉडर्न टाइम बहुत आगे बढ़ चुका है तो उसकी और ज़्यादा सरक जाए, और फिर आगे जो भी होगा वो देख ही लेंगे। एनीवे, इस सीज़न के इन 3 एपिसोडों ने तो एटलीस्ट हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, और मैं 80% श्योर हूँ कि आगे आने वाले एपिसोड भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। ये स्टोरी बहुत ही बेहतरीन जाने वाली है, और मैं होप कर सकता हूँ कि हमें बिली बुचर का जो अच्छा साइड है जो ज़्यादातर नहीं दिखाते वो और भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था मेरा शॉर्ट रिव्यू द बॉयज़ के सीज़न 3 के 3 एपिसोडों का। तो मिलता हूँ तुमसे मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।